वेलकम बैक दोस्तों। मैं सभी का आज के स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, होप मुझे आशा है कि सभी टीम मेंबर्स को आपने पर्सनली कॉल करके इनवाइट कर लिया होगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग और वैल्यूबल टाइम, हम आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर मिस्टर संदीप शर्मा, इनको सभी के बिहाफ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम मिस्टर संदीप शर्मा जी। थैंक यू सर, क्या बात है। प्रज्वल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने मुझे इनवाइट किया इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो भी बेस्ट होगा मैं मेरी तरफ से दूंगा जरूर। और सब क्लाइंट्स को धन्यवाद है। सबसे हमारे जो बड़ा धन्यवाद हमारे स्पॉन्सर श्री पाठक जी को, नरेंद्र पाठक सर, फिर रवि सर और संजीत सर, और हमारे जो सीनियर अपलाइन है कमलेश सर और अमित सर। ये जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, ये बड़ी स्पेशल लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो जबरदस्त कोऑपरेशन है। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, कोऑपरेशन होता है, तो वो जबरदस्त है। यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो आप सभी को धन्यवाद है कि आप सब ने देखो, आज मॉर्निंग सेशन रखा गया है। मॉर्निंग में लोग ड्यूटी जाते हैं या अपने अपने काम पे जाते हैं, बट आप सब कमिटेड लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे आज आप लोग आए हैं, तो बड़ी खुशी है। तो आज हम शुरू करते हैं। आज हम कुछ सिस्टम की बात करेंगे। कल ही अमित सर का फोन आया था कि मॉर्निंग का एक सेशन करना है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं कुछ डिलीवर करूं। तो जो भी कुछ सीखा है हमने, देखिए यहाँ पे लोग बोलते हैं ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं, सब सीखा है। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने सब ट्रेनिंग दिया है, सीखा है, वही हम लोग ने सीखा है। तो आज हम आपसे बात करेंगे। तो देखिए, जैसे हम शुरुआत करें अपनी बात की, तो एक बार स्वामी विवेकानंद, अ, जब शिक्षा दीक्षा हो गई, उनकी पढ़ाई हो गई, फिर वो प्रचार के लिए निकले, धर्म के प्रचार के लिए। तो जैसे ही वो जाने वाले थे प्रचार के लिए, तो एक दिन पहले वो अपनी माँ के पास गए और माँ को बोले कि देख भाई, अ, मैं तो पढ़ लिख गया, बहुत कुछ सब कुछ सही है अपनी जगह पे, लेकिन तू माँ है, मुझे तूने पैदा किया और मैं मतलब किसी भी तरीके से तुझसे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दे और मुझे कुछ ऐसा क्वालिफाई कर कि मैं लायक हूँ कि नहीं, ट्रेनिंग मैं लोगों को देने जा रहा हूँ या मैं धर्म के प्रचार के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अभी लायक बनाऊं कि नहीं बनाऊं। तो ये बात सुनते ही माँ बोली कि देख, तू तो अभी इतना पढ़ लिख गया, मैं तुझे क्या बताऊं। बोले नहीं, तेरे पास मुझसे ज्यादा ज्ञान है, बता मुझे, तो कुछ तो मेरे को ज्ञान दे, मेरा कुछ तो गाइडेंस कर। तो माँ ने सिंपल सी बात कही, बोले बेटा अंदर किचन में चक्कू रखा हुआ है सब्जी काटने का, वो ले आ। तो वह स्वामी विवेकानंद गए सहज भाव से, और वो चक्कू जो उठा के लाए, तो जो धार वाला हिस्सा था वो उन्होंने खुद पकड़ा, और लकड़ी जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है वो माँ के हाथ में दिया। तो वो माँ ने वो लिया चक्कू, और तुरंत बोला विश्व विवेकानंद जी को कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तू क्वालिफाइड है, तू अनजाने में भी किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। मैंने तुझसे चक्कू मांगा तो नॉर्मली आदमी क्या करता है, लकड़ी वाला हिस्सा खुद पकड़ता है और धार वाला सामने वाले को देता है, क्योंकि वो खुद की सेफ्टी पहले देखता है। लेकिन तूने अनजाने में खुद की सेफ्टी नहीं देखी, मेरी सेफ्टी देखी, तो इसका मतलब तू गलती से भी किसी को दर्द नहीं दे सकता है। तो ये तेरा गुण है जो तुझे क्वालिफाई करता है कि तू गाँव सब जगह जा, शहर शहर जा और धर्म का प्रचार कर। अच्छा, चंद्रकांत जी ने हाथ रेज किया हुआ है, कुछ कहना चाहते हैं क्या प्रज्वल जी? जरा देखिए मुझे, आ, कुछ मैं करूं क्या उनको अनम्यूट? अच्छा, हैंड रेज अभी नीचे किया। ओके ओके। तो ऐसे होता है। नहीं, अभी भी है चंद्रकांत देवलेकर जी। प्रज्वल जी, मैं करूं उनको क्या अनम्यूट? कुछ कहना चाहते हैं क्या? हैंड रेज। हाँ जी, आपको अनम्यूट किया सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं चंद्रकांत जी? चंद्रकांत देवलेकर जी। ओके ओके, चलो ठीक है। शायद उनका गलती से हैंड रेज हुआ। अच्छा, तो मैं फिर हैंड उनका लोअर कर दूं क्या? हाँ, कर दूं। ठीक है सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम सब एक ऐसे बिजनेस में हैं, हम सब एक ऐसे
मिशन में हैं, जहां पे हमारा लोगों से संबंध आएगा, हमारा लोगों से मिलना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अगर ये बिजनेस में मैं बहुत सफल होता ये बिजनेस में आगे जाके, अगर इसमें लोगों से बात न करनी होती, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि दुनिया में कौन सा बिजनेस है जो बिना लोगों के होता है। अगर हम कुछ जानवरों के खाना भी बेचेंगे, जैसे कुत्ता है, डॉगी है, उसका कुछ खाने की चीज भी अगर हम बेचेंगे, तब भी हमको आदमी से ही डील करना पड़ेगा, कुत्ता तो लेने आएगा नहीं। तो वो सब सीखने के लिए आज हमें सिस्टम की जरूरत है, और सिस्टम में तो बहुत सारी बातें हैं, पर आज हम थोड़ा स्पेशली जो बात करेंगे वो मीटिंग्स की बात करेंगे, फंक्शंस की बात करेंगे। जूम मीटिंग अभी का नया वर्जन जो है, फंक्शन का नया जो वर्जन है, नया जो अभी सिस्टम है, वो जूम मीटिंग है। तो आप सबसे मेरा इतना ही कहना है कि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है किसी भी तरीके का, उसका जवाब सिर्फ फंक्शन है, सिर्फ मीटिंग है, सिर्फ ट्रेनिंग है। तो ये जो मीटिंग हमारी हो रही है, जूम मीटिंग, ये सब बहुत अटेंड करना जरूरी है। क्यों? अभी देखिए, हम थोड़ा सा गहराई से बात को समझेंगे कि यहाँ पे आने से क्या होता है। यहाँ पे आने से हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती है, जबरदस्त कंडीशनिंग होती है। वो कंडीशनिंग का मतलब क्या है? जैसे विवेकानंद जी ने सहज भाव से चक्कू को का धार वाला हिस्सा उठाया, तो ये क्या हो गया मालूम है? ये उनका कंडीशनिंग हो चुका है माइंड, मतलब अब वो स्वभाव में आ गया है। जैसे आप सवेरे जब उठते हैं, तो आपका टूथब्रश कहाँ रखा है, फिर आपका पेस्ट कहाँ रखा है, वो ऐसे ढूंढना नहीं पड़ता। वो आपके स्वभाव में आ गया है कि आप आंख बंद करके भी जाएंगे तो बराबर आपके ब्रश पे हाथ जाएगा, आप टूथपेस्ट भी उठाएंगे और ब्रश भी करेंगे, और आप अपने काम पे चले जाएंगे। तो ये जो कंडीशनिंग है, रोज करते 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 अब आदत में आ गया। और हम हर बार बात करते हैं, थोड़ा मैंने बोला ना, थोड़ा गहराई से बात करेंगे, मीटिंग का क्या मतलब होता है। पहले दिन आपको ब्रश ढूंढने में तकलीफ हुई होगी। जैसे सिंपल बताऊं कि अगर आप पहली बार कोई नई जगह पे जाते हैं, तो आप एड्रेस पूछते पूछते जाते हैं कि भाई ये गली कहाँ है, ये बिल्डिंग कहाँ है, ये फ्लोर कौन सा है, वगैरह वगैरह, सब पूछते 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 आप जाते हैं। पता चला आपको वहां पे जॉब मिल गया। अब आपका रोज जाना आना हो गया। अब जब आप रोज जाने लगे ना, तो वो जो जो नक्शा है वो जगह का, वो सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड में एक बार गया, फिर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत, वो ऑटोमेटिक आपको सही ले जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, उसी में ये चीज को डालना है। इसलिए मीटिंग्स और फंक्शंस बहुत जरूरी है। आएंगे अभी हम उस टॉपिक पे, थोड़ा गहराई से बात करेंगे आज, जरा मजा आएगा। आप देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि लोग समझते हैं मीटिंग अटेंड करना मतलब वही सेम बात है, वही प्लान है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। जॉब पे भी कोई वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम थोड़ी है, फिर भी हम जाते हैं ना, कारण पता है जाने का। तो फंक्शन में आने का कारण अगर पता लग जाएगा ना कि हमारे पे क्या असर होने वाला है, तब आपकी समझ में आएगा। हो सकता है फंक्शन में कई बार जाने, कई दिनों से आप जा रहे हो लेकिन ग्रोथ नहीं मिल रही होगी, हो सकता है आपका ज्वाइनिंग नहीं आ रहा होगा, हो सकता है आपके नंबर्स नहीं बढ़ रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप मजबूत बन रहे हैं वो बार बार जाने से। मैं बताता हूँ कैसे। तो पहले दिन आप गए तो ढूंढ के गए, बाद में वो धीरे धीरे जब आप रोज जाने लग गए, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो गया वो नक्शा। तब आपको ना कुछ देख याद करना पड़ता है कि अभी राइट मूड, आप मोबाइल पे बात करते करते ऑफिस में कब पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। आप स्टेशन से उतरे, और पैदल अगर आपका रास्ता है, तो आप कब पहुंच जाओगे सेकंड फ्लोर पे, लिफ्ट का बटन कब दबाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा। सिगरेट पहली बार जब पीता है तो कॉन्शियस माइंड रोकता है, मत पियो, खराब चीज है। लेकिन वो जब पीने की जब धीरे धीरे आदत हो जाती है, तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में एक बार ट्रांसफर हो गया, तो फिर आप जेब से कब निकाल के कब जला के 10-12 सिगरेट पी जाते हो आपको याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफर हो गया सबकॉन्शियस माइंड। तो अच्छी बात या बुरी बात कॉन्शियस माइंड को नहीं समझ में आता, उसको सिर्फ बात समझ में आती है, उसको सिर्फ काम समझ में आता है। तो ये फंक्शंस के जरिए, ये मीटिंग्स के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए, अभी हम जूम मीटिंग का नाम अगर मैं फंक्शन बोलूं तो आप जूम मीटिंग समझिए उसको, ठीक है? क्योंकि अभी जैसे यूपीआई वाला सिस्टम नहीं था, अब आ गया। पहले नहीं था तो आश्चर्य होता था, मतलब था तो आश्चर्य होता था, अब नहीं है तो आश्चर्य होगा। अगर किसी के पास नहीं होगा, यू अपन पूछा रहे क्या यार क्यूआर कोड, रिक्शा में बैठते क्यूआर कोड है कि नहीं तुम्हारे पास, ऑनलाइन है कि नहीं, ऐसे पूछते हैं। तो ये जो धीरे 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 जो माइंडसेट बन जाता है ना, ये माइंडसेट बनाने का ही काम है फंक्शन। कोई कोयला है, कोयला अगर वो सिगड़ी में भबक रहा है, जोर से भबक रहा है, तो भबकते भबकते वो जल रहा है जल रहा है, लेकिन अगर उसको निकाल के बाहर रख दिया, थोड़े दिन में बुझ जाएगा। और अपना जो बिजनेस है वो आग का ही है, वो एक्साइटमेंट का ही है, खुशी का ही है। तो वो जो आग लगी रहनी चाहिए अंदर दिल में, वो
मीटिंग्स और जूम से आएगा आपको। अभी क्यों जूम पे आना है? क्योंकि आपका जमाना ऐसा आ गया, अभी का जमाना ऐसा आ गया कि आपको जूम पे ही वो सारा ज्ञान मिलेगा जो हमें माइंड को जिंदा रखने के लिए चाहिए। क्योंकि ये जो डलनेस नहीं होनी चाहिए, जब भी आप कोई काम करते हैं, अगर उसमें कुछ पैशन, कुछ एक्साइटमेंट दिखता है तो लोगों को भी इंटरेस्ट आता है। और वो एक्साइटमेंट, आपका बिजनेस में कुछ भी हो रहा हो लेकिन आप रेगुलर मीटिंग में रहेंगे तो आपका मतलब एक्साइटमेंट बना रहेगा। और सबकॉन्शियस माइंड की पावर मैंने उस दिन भी ट्रेनिंग में बताई थी, एक रिपीट थोड़ा सा करता हूं मैं, कि अगर मैंने आपको किसी से मिलवाया, आप 5 सेकंड के लिए मिले, 10 सेकंड के लिए मिले, हाय हेलो हुई और आदमी भी चला गया, और फिर एक हफ्ते बाद आप उस आदमी के बारे में उसको पूछोगे कि भी कितनी हाइट थी, क्या कलर का ड्रेस था, चश्मा पहना था कि नहीं पहना था, तो आप धीरे धीरे याद कर करके सब बताओ। क्योंकि ये जो ब्रेन है ना, ये कई करोड़ कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर लेता है। जैसे आपको एक टेबल पे से ग्लास उठा के पानी पीना है, तो ब्रेन बराबर कैलकुलेट कर लेता है कि कितनी दूर ग्लास है, कितनी जोर से आपका हाथ जाएगा, कितनी जोर से आपको ग्लास को पकड़ना है, उसका वजन कितना है कि आपके हाथ से सटके नहीं, छूटे नहीं। ये सारा कैलकुलेशन माइंड 1 सेकंड में कर लेता है, फटाफट एकदम। इसलिए आप उठा के तुरंत ऐसे पी लेते। तो रोबोट और इंसान में ही फर्क, रोबोट ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे पकड़ेगा, फिर उसको ग्रिप आएगी, ऐसे होता है। लेकिन ये ब्रेन इतना पावरफुल है। तो ये पावरफुल ब्रेन को कंडीशनिंग करने का काम मीटिंग्स में होता है, फंक्शंस में होता है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि कभी भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग मिस न करें, हर जूम मीटिंग में आए। अब आपको मैं बताऊं जूम मीटिंग में आने का क्या मतलब है। जैसे आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, एक बात आप आपके ऊपर गुजरेगी तो आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा। मीटिंग में अगर फुल है, आपका सेशन फुल है, आप जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम में गए, वहां कुर्सियां खाली पड़ी है, तो पहला इंप्रेशन बैक ऑफ द माइंड जाता है, अरे लोग ही नहीं आए, मतलब ये अपॉर्चुनिटी में दम नहीं है। देखा आप क्या, उसने इसको बोलते हैं परसेप्शन। एक होता है रिसेप्शन और एक होता है परसेप्शन। रिसेप्शन मतलब मैंने ये पेन है आपके हाथ में दिया तो आपने लिया, इसको बोलते हैं रिसेप्शन। एक होता है परसेप्शन, जो बिना दिए लिए ही ले लेता है। अब वो क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग में एक दिन लेट आया, आपने उसको देखा ये आज लेट आया, फिर 2 दिन बाद देखा फिर लेट आया, फिर अगले दिन, तो 3 बार लेट आया, तो हमने एक परसेप्शन बना लिया कि ये तो लेट लतीफ है, ये ऐसा ही। जबकि वो ऐसा नहीं है, हो सकता है कोइंसिडेंस हुआ हो कि कुछ जेन्युइन रीजन से वो लेट हुआ हो, लेकिन वो अगला आदमी उसको परसेप्शन बना ले। तो ये सबसे छुटकारा अगर पाना है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मीटिंग में मिलेगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जूम मीटिंग में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति आएगा वो आपसे रिलेट करेगा, आपके लोगों से रिलेट करेगा, क्योंकि ये बिजनेस किसी को इंप्रेस करने का नहीं है, रिलेट करने का है। तो जैसे वो फंक्शन खाली दिखा तो एक दिमाग में बात गई, अरे यहाँ तो लोग कम है, मतलब ये अपॉर्चुनिटी ठीक नहीं। और आप फंक्शन में कब आएंगे वो भी बता दो, जब आपके लोग आएंगे, जब आप इनवाइट करेंगे, तब आपको एक्साइटमेंट रहेगा। हम क्या करते हैं मॉर्निंग में या कॉलिंग नहीं करते, जैसे हमने सुबह मीटिंग है या शाम को, तो हमको सुबह सुबह कॉल करना है कि भैया 10 लोगों को बोला कि भाई आज की मीटिंग में आना है। इन्विटेशन एक अलग टॉपिक है, चाहिए तो उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे ताकि लोग मीटिंग में आए। तो वो मीटिंग में जब लोग बैठेंगे ना, तो आपका एक्साइटमेंट बना रहेगा उसमें आने के लिए। मैं तो बोलता हूँ 2-4 गेस्ट को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए मीटिंग, तब उसको लगेगा यार मैं अटेंड करूंगा, ये है क्या ऐसा कि उसमें एंट्री नहीं मिली मुझे, ये क्या बात होगी। तब इसीलिए हमको आना है। तो आपका गेस्ट रहे तब तो आप आएंगे, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी, मॉरल जिम्मेदारी जिसको कहते हैं, यानी एक सोशल जिम्मेदारी ये है कि आपका गेस्ट रहे ना रहे, लेकिन आप लीड करने के लिए जरूर इस सिस्टम में आइए, जूम में आइए। क्यों? क्योंकि आप जब उसमें रहोगे और फुल रहेगा सेशन, जैसे हॉल भरा रहता है तो आदमी को एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, इसी तरह जूम सेशन जब फुल रहेगा तो एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा। और आपको मैं इतना ही बता दूं, ये जो माहौल है ना, इसी से बिजनेस होता है। ना आदमी को प्लान समझ में आता है, ना उसको कोई प्रोडक्ट समझ में आता है, पहली दूसरी बार में कुछ नहीं समझ में आता, उसको सिर्फ समझ में आता है माहौल, भीड़, ये सब एक्साइटमेंट, ये समझ में आता है। तो जब आप आएंगे, जब जब नंबर्स, आपके नंबर्स ज्यादा रहेंगे इस मीटिंग्स में, तब आपके जो नए गेस्ट आएंगे ना, वो बोलेंगे वाह इतने लोग आते हैं, अरे वाह। तो कहते हैं ना कि मैं पहली बार जब नेटवर्क के फंक्शन में गया था, तो वहां पे दिल्ली की बात है, करीबन मतलब फर्स्ट मेरा अनुभव था वो, तो करीबन 10,000 लोग उस ऑडिटोरियम में थे। तो इतना एक्साइटमेंट देख के मेरे मन में यही आया कि इतने सारे पागल एक जगह पे इकट्ठा नहीं किए जा सकते, कुछ तो बात है, कुछ तो ये बिजनेस में दम है, जब इतना लोग पागल है, तभी इतने दीवाने हैं। तो मैं क्यों कन्वर्ट हुआ, वो माहौल देख।
प्लान क्या है, बिजनेस क्या है भी नहीं पता है, लेकिन माहौल देख के कन्वर्ट हुआ। एग्जैक्टली हर आदमी यही इंप्रेशन से ज्वाइन होता है बिजनेस। और प्रोडक्ट वो नहीं देखता है, कंपनी वो नहीं देखता है, वो आपको देखता है, आपके विचारों को देखता है, आपकी संगत को देखता है और उस संगत से जुड़ता है। अभी मान लीजिए कोई सीए है जिसको आप नहीं, अभी हम क्यों मालूम क्वालिटी लोगों को कभी कभी इनवाइट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है माहौल बराबर नहीं है, लोग कम है, मेरा सीए अगर आ जाएगा या कोई बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर बड़े को बुला लेंगे तो वो क्या सोचेगा, तो वो वजह से हम इन्वाइट नहीं करते। तो आपका काम है कि पहले खुद माहौल बनाओ, खुद हर मीटिंग में आओ, क्योंकि क्या होगा देखो, हमारे गुरुजी जो रहे नेटवर्क मार्केटिंग का, वो बोलते थे आपको मीटिंग या जूम मीटिंग, मतलब अभी जूम मीटिंग हो गया समझो, मीटिंग मिस करना है एक ही कारण होना चाहिए कि मौत हो जाए, और किसकी हो जाए, खुद की हो जाए, तुम्हारी खुद की हो जाए तो ही मीटिंग मिस करना है, नहीं तो नहीं करना है। यानी कितना बड़ा कमिटमेंट चाहिए। और बाहर अगर आपको करोड़पति बनना है, बाहर अगर बड़ा पैसा बनाना है ना, तो वो जो झंझट है ना, उसका 1% भी यहाँ पे नहीं। सिर्फ मीटिंग अटेंड करना है, अपलाइन को सुनना है, आप बाकी जितना भी सिस्टम है, जितने भी स्टेप्स हैं इसको सक्सेस होने के, वो सब आपको मीटिंग में सीखने के लिए मिले। इसलिए मीटिंग आपको किसी हालत में मिस नहीं करना। तो आज से कमिटमेंट लो, हाथ रख के एकदम अपने भगवान को हाजिर नाजिर जान के कि मैं एक भी मीटिंग मिस नहीं करूंगा, एक भी जूम मीटिंग मिस नहीं करूंगा, चाहे मेरा गेस्ट रहे ना रहे। लेकिन अगर गेस्ट को बुला के मीटिंग में बैठेंगे तो उसका एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग होगा, आपको भी मजा आएगा देखने का, मीटिंग सुनने में। आप सुनते ही उस दिन मीटिंग है जिस दिन आपका गेस्ट होता है, क्योंकि गेस्ट नहीं रहता है तो आपको भी मूड नहीं रहता, आपका ध्यान यहाँ रहता है, प्लान चलता रहता है, आप भी इधर। लेकिन गेस्ट रहेगा तो आपका ध्यान रहता है, गेस्ट ने हाथ उठाया कि नहीं, ताली बजाई कि नहीं, वो सुन रहा है कि नहीं, कैमरे के सामने है कि नहीं। तो ये जो एक्साइटमेंट आपका कब बना रहेगा, जब आप रेगुलर मतलब टच में रहे, रेगुलर आप सिस्टम में रहे। तो सिस्टम की बात है। और मीटिंग का मैं आपको बताऊं, जैसे हम घर में पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं कि भाई भगवान है, मूर्ति रखी है, भगवान राम है, हनुमान जी, घर में हम पूजा करते हैं। लेकिन हफ्ते में एक बार या कभी तो हम बड़े मंदिर में भी जाते हैं। तो जैसे घर में हम यज्ञ होता है, वो महायज्ञ होता है, क्योंकि वहां का माहौल कुछ अलग हो जाता है। वहां पे हर कोई श्रद्धा से आया है, हर कोई भगवान में लीन है, हर कोई मंत्र पढ़ रहा है, हर कोई पूजा पाठ कर रहा है, हर कोई झुक रहा है। तो वो जो माहौल बनता है ना, उसका बड़ा असर, उससे जो मन में सादगी आती है, उससे जो मन में एक एक खुशी, एक ऊर्जा बनती है ना, वो माहौल से बनती है। तो माहौल का बड़ा, जैसी संगत वैसी रंगत, बचपन से सुनते आ रहे हैं, वही यहाँ पे आज इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। वही तो सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे इंस्ट्रक्शन जाए और अच्छी आदतें पड़े, उसके मतलब वो फिर सवाल जवाब ना करे, वो सबकॉन्शियस में ट्रांसफर हो जाए, इसलिए मीटिंग में आता है। रेगुलर आप मीटिंग में आएंगे ना, फिर जिस दिन मीटिंग में नहीं आएंगे आपको तकलीफ होगी। जैसे जिस दिन आप ब्रश नहीं करते आपको अच्छा नहीं लगता, अरे आज ब्रश करना रह गया, या जो भी रीजन से पेस्ट खत्म हो गया, तो अरे लेके आओ, पहले पेस्ट लेके आओ, एग्जाम्पल बता। तो वो जब रूटीन में जब आ जाता है काम, और वो अगर हम नहीं कर पाते रेगुलर बेसिस पे, तब जाके वो तकलीफ देता है हमें, मतलब हमें वो आदत में आ जाता है। तो अच्छी आदतें बनाने के लिए बोलते हैं ना, मनुष्य अपना भविष्य नहीं बनाता, मनुष्य अपनी आदतें बनाता है, और आदतें उसका भविष्य बनाती है। तो वो अच्छी आदत पढ़ने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए फंक्शन जूम मीटिंग बहुत जरूरी है। तो जब आपकी जूम मीटिंग में 100 लोग एंट्री हो गए, पहले ही 8 बजे ही हो गए, 200 लोग एंट्री हो गए, अपने को ये 500 पहुंचाना है। हर आदमी आज कमिटमेंट ले कि आज शाम की जो मीटिंग होगी, मेरे 2 लोग तो बैठेंगे। 100 लोगों ने अगर 2 का डिसीजन ले लिया तो 200 हो गए, 100 लोगों ने 200 का 200 हो गए, और अगर 100 लोगों ने 5 लोगों का डिसीजन लिया तो 500 फुल हो जाएगा। और जब आदमी को एंट्री नहीं मिलती है ना, तभी उसको एक्साइटमेंट आता है कि यार ये क्या है, मेरे को एंट्री नहीं मिली। और हम बोल सकते हैं बड़े गर्व से कि देखो 2-3 मिनट पहले एंट्री करना, वरना एंट्री नहीं। तो ये जो माहौल बनाने का जिम्मेदारी हम सब लीडर की है, हम सब लोगों की है, ताकि हम एक ऐसा एक एटमॉस्फेयर बना सकें, ताकि लोगों को मतलब एक एक क्या बोलते हैं ना, इच्छा जाहिर हो जाए, मतलब उनको एक एक्साइटमेंट आ जाए कि भैया हो क्या रहा है, क्यूरोसिटी जिसको कहते हैं, हाँ सही वर्ड इज क्यूरोसिटी। तो वो पैदा करने के लिए हमको माहौल बनाना है और फंक्शन को बहुत प्रमोट करना है। और क्या है कि वो फंक्शन का जब चलता है ना वो, तो आपको भी मतलब आपका बिजनेस समझ लो कि आगे बढ़ जाता है। मतलब आप अगर एक फंक्शन मिस किया तो बोलते 6 महीना आप पीछे हो गए, लेकिन आप फंक्शन अटेंड करते तो आप 6 साल भर आगे हो जाते।
और दिमाग में जो भी कचरा है वो फिल्टर करने का काम वहां पे होता है। तो इसलिए आपको हर मीटिंग, हर फंक्शन में आना है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं कि फंक्शन में या मीटिंग में जब स्पीकर बात करता है तो उसकी कोई ना कोई बात ऐसी है जो आपका टर्निंग पॉइंट बन सकती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये फंक्शन मीटिंग में बिजनेस में क्यों है हमें नहीं पता होता है, हम किसी कहने से आ गए, फिर लगे हुए हैं, कर रहे हैं, चलो बनाते हैं, दो चार लोगों को बताते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन एकदम रीजन जब मिलना होता है ना, वो बड़े फंक्शन में मिलता है। क्योंकि स्पीकर कभी कुछ बोल देगा। जैसे मेरी बात अगर मैं करूं, तो जब हम नए थे, नेटवर्क मार्केटिंग भी नया था, मतलब लोगों के पास ज्यादा चॉइस नहीं थी, लिमिटेड कंपनियां थी जो बहुत अच्छा कर रही थी। तो उसके फंक्शन में मैं गया था, मुझे बैठने नहीं मिला था, और मैं चलते चलते, मतलब फंक्शन चल रहा था और हमको बैठने नहीं मिला, बहुत बड़े ग्राउंड में प्रोग्राम था। तो मैं चलते चलते जा रहा था, तभी स्पीकर के की एक बात मेरे कान में गई। वो दिन से ना एकदम ऐसा फीलिंग आ गया। अब ये आपने अभी बहुत बार सुन लिया होगा इस बात, लेकिन उस समय मेरे लिए नया था। उसने क्या बोला, स्पीकर ने, अमेरिका से आए, वो बोले कि हम दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी को से ले नहीं रहे, हम किसी को दे रहे हैं। मतलब अगर वो 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 5 लाख कमाने का मौका हम उसको दे रहे हैं। तो हमें आंख में आंख डाल के बात करना चाहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं। तो वो एक बात जो कान में गई ना, वो एकदम से मतलब 180 डिग्री बदल गया, पूरा सोच ही बदल गई कि हाँ यार, ये बात तो सही है। हम लोग जब किसी को जब हम नए थे, बिल्कुल नए थे, मतलब ये ज्ञान बहुत बड़ा था उस समय हमारे लिए। तो वो ऐसा लगा कि यार, हम जब किसी को ज्वाइन कराने जाते हैं तो ये ज्वाइन करेगा ना तो मेरा फायदा होगा, ये ज्वाइन करेगा तो मुझे मिलेगा, ये इंटेंशन से बात करते। लेकिन जब ये आ गया ना, तो एकदम अलग ही थॉट बन गया। अब आपको बताऊं, आप जितने भी लोग आज अटेंड कर रहे हो इस मीटिंग को, क्योंकि हम आज जूम मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, जूम मीटिंग में आना कंपलसरी है। इधर से क्या चेंज होगा, आप में क्या बदलाव होगा? 90% लोग गलती क्या करते हैं, दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उल्टा करना चाहिए कि 10% दूसरे को बदलने का ट्राई करो, 90% खुद को बदलने की ट्राई करो। और खुद को बदलने का एक ही तरीका है, वो है फंक्शन। अब देखिए, मैं मीटिंग में बात करता हूँ, 4 विंडोज की बात करता हूँ। थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज समझना बहुत जरूरी है। तो जिंदगी के जो 4 विंडो हैं, उसमें पहला विंडो ये है कि आपके बारे में आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं। तो ये क्या क्या है? आपके बारे में आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। तो जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी फैमिली में कौन कौन है, ये आप भी जानते हैं और आपके दोस्त लोग भी जानते हैं। कोई नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी विंडो क्या है कि आपके बारे में सिर्फ आप जानते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंक्शन की क्या जरूरत है, जूम मीटिंग में आना क्यों जरूरी है, कि आज हम बात कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट को बराबर ध्यान रखना कि किस लिए ये बात। तो दूसरी विंडो है, ये है कि जिसमें आपके बारे में सिर्फ आप जानते हैं, लोग नहीं जानते। अब ये क्या हो सकता है? जैसे आपका पासवर्ड, आपका कोई पिन नंबर, आपका कोई अकाउंट, है ना? ऐसा कहते हैं आपका कोई लफड़ा, नहीं, लफड़े की बात नहीं करेंगे। आपकी पर्सनल कुछ बातें हैं जो आप जानते हो, लोग नहीं जानते। तीसरी विंडो इससे थोड़ी ज्यादा खतरनाक है। क्या? कि आपके बारे में लोग जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते। ये क्या हो सकता है? तो कुछ लोग बताते हैं, कुछ कुछ तो मैं आज आपको बताऊं कि जैसे हमारी हम्म, कोई गुस्सा करने की आदत है, हमारी ज्यादा हंसने की आदत है, या हमारी एक कुछ लोगों में आदत होती है, वो सामने जब बात करते हैं ना तो वो हाथ लगा लगा के बात करते हैं, मतलब बार बार आपको टच करेंगे। अब उसको नहीं पता है ये सामने वाले को बुरा लग रहा है, लेकिन वो करता रहता है। तो ऐसी आदतें जिसके बारे में लोग जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते, इसलिए लोग हमको पकाऊ में गिनती करते हैं। यानी हम आते हैं तो रोड बदल देते हैं, अरे बाप रे, ये आ गया, ये जान खाए। तो ये जो बैड हैबिट्स है, कई लोग है ना, एक ही सेंटेंस में 4 गाली देते हैं, फिर हम बोलते हैं यार इतनी गाली क्यों दिया, तो फिर गाली देके ही बोलते हैं कि मैंने कब गाली दिया। सोचो, यानी उनको याद ही नहीं है वो इतनी गाली बक रहे हैं, मुंह से उनके निकल रहा है। तो ये जो थर्ड विंडो बहुत डेंजरस है। और चौथी विंडो सबसे ज्यादा डेंजरस है। पहली विंडो क्या, आपके बारे में आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। दूसरी विंडो जो आपके बारे में सिर्फ आप जानते हैं, लोग नहीं जानते। तीसरी विंडो आपके बारे में लोग जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते। और चौथी विंडो आपके बारे में ना लोग जानते ना आप जानते। अब आप बताओ, ऐसी दुनिया में 90% चीजें हैं जो आपके बारे में आप भी नहीं जानते, लोग भी नहीं जानते। तो कहां से सपोर्ट मिलेगा? फिर कैसे? जैसे मान लो किसी को कैंसर हो जाए, एग्जाम्पल बता, उसको नहीं पता है कि कैंसर नाम की कोई बीमारी है, और उसको ये भी नहीं पता है कि उसको हुआ है। ये है कि आप नहीं जानते कि, मतलब आपके बारे में लोग भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते।
ऐसी स्थिति में कौन ठीक करेगा उनको? हमारे दुर्गुण को कौन ठीक करेगा? जब हमको ही नहीं पता है, लोगों को ही नहीं पता है, तो ये कब पता चलेगा? जब आप फंक्शन में बैठेंगे, जब आप किसी को सुनेंगे, तब आपको वो कोई हैबिट की बात करेगा कि भाई सुबह उठ के ये करना है या ऐसे करना है, तो आपको लगेगा हाँ यार ये मैं नहीं ठीक है, क्योंकि ये तो पता भी नहीं, खुद को भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं, तो ठीक कैसे करोगे आप? तो फंक्शन में वो ठीक होता है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि कोई मीटिंग कोई मिस मत करो, और कमिटमेंट लो कि 10 फोन घुमाएंगे शाम की मीटिंग के लिए। हमको क्या लगता है ये बिजनेस में आने के बाद, अभी मेरी टीम लाएगी ना, मैं क्यों लाऊं? गलत, एकदम गलत। आप सबको पता है नकल का बिजनेस है, जो हम करेंगे वही लोग करेंगे। जब आप की टीम में कोई ग्रोथ करे ना करे, आप ग्रोथ करेंगे तो लोग अपने आप आपके पीछे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सक्सेस को ही नमस्कार होता है। जब आप आगे बढ़ोगे तो ही लोग आपको सीरियसली लेंगे। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना कि लीडर कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, उसकी बात में दम होना चाहिए, उसकी बातों में ठहराव होना चाहिए। तो कहाँ से आएगा ये सब गुण? क्योंकि ये गुण हम घर बैठे नहीं ला सकते, ये फंक्शन से ला सकते हैं। और जैसा मैं हर मीटिंग में बताता हूँ कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये क्या है, मतलब ये सब कहाँ से सीखने मिलेगा आपको? आपकी बोलने की पावर कैसे बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ेगी, आपकी प्लान दिखाने की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, आपको लोगों को इम्प्रेस करने की, इम्प्रेस इन द सेंस कि भाई आपकी बातों का वजन पड़े, लोग आपको सुने कि अरे नहीं यार ये है तो बहुत काम की बात होगी। वो सब फंक्शन से डेवलप होता है। फंक्शन का मतलब देखो, एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता के मैं लास्ट पॉइंट पे आ जाऊंगा, क्योंकि अपनी बात ऑलमोस्ट पूरी होने आई है, थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। साइकोलॉजी में जो हम सिर्फ सुनते हैं, तो वो हमको मुश्किल से 1 या 2 दिन याद रहता है। फिर जो हम देखते हैं वो हमें 1 आध 2 हफ्ता याद रहता है। लेकिन जो हम देखते और सुनते हैं वो कई साल तक याद है। आप देखो आपके घर में बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको बहुत सारी बातें शादियों की याद रहती कि क्या दिया था, क्योंकि उन्होंने वो फंक्शन को सुना भी था और देखा भी। तो जो देखते और सुनते हैं ना, वो काफी दिनों तक दिमाग में बैठता है, क्योंकि दोनों इंद्रियों ने काम किया। एक इंद्रिय काम करती है सिर्फ देखने का, तो कुछ दिन में भूल जाओगे। सुनने का तो बहुत जल्दी भूल जाओगे, इसलिए नोट्स बनाना पड़ते हैं। तो नोट्स क्या है, मेरे सीनियर थे वो बोलते थे कि देख संदीप, तू जो नोट्स बना रहा है ना, इसका लाखों रुपया कमाएगा भाई। बस सही है वो। मेरे घर में इतनी लिखी हुई नोट्स, मैं प्लान भी लिखता था, कोई बोलता था तो प्लान भी लिखता था। और मुझे बड़ा शौक था कि मैं पब्लिक में जाऊं, बात करूं। ये बोलते हैं ना, लीडर यू कैन नॉट मेक लीडर, यू कैन फाइंड देम। तो वो जो बीज है ना अंदर से लीडरशिप का, वो सबके अंदर होता है, लेकिन उसको पनपने का। अभी आपको एक बात बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने नींबू का बीज देखा होगा, नींबू का, तो वो बीज की जो कलर है, कलर, वो नींबू जैसा नहीं होता है। उसको टेस्ट करेंगे तो नींबू का कोई टेस्ट दूर दूर तक रिश्ता नहीं। उसकी शक्ल नींबू जैसी नहीं है, ना साइज, ना शेप, ना कुछ भी नींबू जैसा नहीं। लेकिन उसी नींबू के बीज को सही माहौल मिलता है, सही नर्चरिंग मिलती है, तब वो एक ऐसा पेड़ बनता है जिसमें हजारों रसीले नींबू पैदा होते हैं। संतरे के लिए भी यही है, एप्पल के लिए भी यही रूल है। तो आप समझ लो कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, कि हम कैसे भी हो, हमें कुछ आता है नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जूम मीटिंग में अगर आपने भीड़ कर दी, आप रेगुलर जूम मीटिंग में अगर आ गए अपने लोगों के साथ, खुद के साथ, तो खुद का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, लेकिन आपकी टीम का भी डेवलपमेंट होगा। क्यों? उसका रीजन बताता हूँ। आप सबके घर में जब बच्चे छोटे थे, 5 साल के, 6 साल के, उन्होंने बोला कि पापा मुझे स्कूल में भर्ती करा दो। आपने स्कूल भर्ती करा दिया। क्यों? क्योंकि उसको जो पढ़ाना है वो आप नहीं पढ़ा सकते हो। आप फीस भर सकते हो, लेकिन बच्चे को आप ट्रेनिंग में भेजते हो स्कूल में। तो यहाँ पे हमको यही करना है। आपकी जो टीम है ना, वो आपसे कोई सवाल करे ना, मत दो जवाब उसका। उसको बोलो कैसे प्रमोट करना है। वो बोलेगा कि इसमें वो कैसे प्रोडक्ट घर पे कब आ जाएगा। बोलना अरे यही सवाल मेरे को भी आया था। आज की जो जूम मीटिंग है ना, उसमें इस बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन होने वाला है, चल शाम को मिलते हैं मीटिंग के। तो आपने क्या करना है, खुद जवाब दोगे ना, तो हर एक का जवाब अलग अलग होगा। लेकिन जब सिस्टम से जवाब आएगा तो एक ही जवाब आएगा, और वो ही एक ही जवाब हम सबने देना चाहिए, अलग अलग कुछ नहीं बताना चाहिए। तभी वो, अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो आप इंजीनियरिंग तो पढ़ा नहीं सकते बच्चे को। आपने क्या किया, उसको सिस्टम से जोड़ दिया, उसको बोला ये क्लास है, ये कॉलेज है, इसमें जा, मैं फीस भर देता हूँ। तो इसी तरह हमको हमेशा फंक्शन को एक इंस्टीट्यूट की तरह लेना है। हमें खुद भी उसमें प्लग होना है और हमारी टीम को भी उसमें प्लग करना है। तो आज से हम सब कमिटमेंट लेते हैं कि जूम मीटिंग को फुल करेंगे, फुल।
आपको डर क्या लगता है कि मैं बुलाऊंगा और वो नहीं आएगा, इसलिए 10 लोगों को बुलाना है, तो उसमें से 2 आएंगे, क्योंकि मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। आपको अगर किसी को मान लीजिए ये पेन बेचना हो, तो आपको क्या करना है, 10 लोगों को पूछना है लोगे क्या, लोगे क्या, लोगे क्या, तो 10 में से 2 लोग बोलेंगे हाँ दे दो उनको। जब आप 10 लोगों में से पहले को पूछते हो, वो ना बोलता है, दूसरे को पूछते हो, वो ना बोलता है, लेकिन अल्टीमेटली आप हाँ के नजदीक ही जा रहे हो। तो आप ये मत सोचो, आप अपना नंबर गेम करो कि 10 फोन मुझे घुमाने, बस 10 फोन घुमाओगे 2 गेस्ट आ जाएंगे, 2 या 3 आपके आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। और वो इन्विटेशन एक कला है, उसमें थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकली खेलना है सामने वाले के साथ, और आप उसको इन्वाइट कर सकते हो। तो जब वो आने का डर लगता है कि आएगा कि नहीं आएगा, कहीं कॉल मेरा फेल ना, वो डर से हम बुलाते नहीं, और हम सोचते टीम बुलाएगी, नहीं। तो आपका काम ये है कि आप 10 फोन घुमाइए, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और पहला फोन उसी को घुमाइए जो ना ज्वाइन करने वाला है ना जो आने वाला है, आपको ऐसा फील होता है ना, उसी को पहले बुलाइए। उससे फायदा क्या होगा मालूम है, वो नहीं आने वाला है आपको पहले से ही पता है, और इनकेस अगर आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। तो जीतने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हारने से एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो दोनों ही सिचुएशन में हम पॉजिटिव है, मतलब हमारा गेन हो रहा है, तो इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। आज से हम सब लोग जूम मीटिंग में आएंगे, क्योंकि हमारे अपलाइन लोग बहुत बड़ा विजन लेके हमारी टीम के साथ, अपनी टीम के साथ सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, और हम हर एक व्यक्ति को वो चाहते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल बने। तो उसका एक ही मूल मंत्र है, मीटिंग्स फंक्शन जूम मीटिंग, बस और कुछ नहीं। और जूम मीटिंग का कितने सारे फायदे हैं, ट्रैवलिंग बच गया, आपको कपड़े पे एकदम कोट कोट पहन के जाने की कोई टेंशन नहीं है, आप जहाँ हो घर में हो वहीं से कर सकते हो मीटिंग, वहीं से अटेंड कर सकते हो, एक कमरे में बैठ गए, और फर्स्ट क्लास बैकग्राउंड अच्छा रखना। हाँ, जूम मीटिंग अटेंड करने के कुछ नियम है, वो भी ध्यान रखो। आप सबको मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, हाँ, थोड़ा कड़क शब्दों में बोल रहा हूँ। 90% लोग लेट के देखते हैं मीटिंग, बैड इंप्रेशन, क्योंकि जो नया आदमी आया है ना, वो तुरंत स्क्रॉल करता है, देखता है कौन लोग हैं, क्वालिटी क्या है, तो पीछे कपड़े सूख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, या फिर वो कवेलू दिख रहा है। देखो हमारा घर छोटा है, हम अभी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ये प्रॉब्लम मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जहां भी हो, जैसे भी हो, आप शादी में जाते हो तो टकाटक होके जाते हो ना, आप कोई भी घर में रहते हो उससे तो फर्क नहीं पड़ा, आप तो शादी में एकदम बढ़िया जाते हो, वहां थोड़ी किसी को पता है आप किस घर में रहते हो, तो वो नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका काम है बैकग्राउंड एकदम टकाटक रखिए, सीधे बैठ के मीटिंग को सामने से देखिए, कैमरा ऑन रखिए, नो प्रॉब्लम, ताकि वो स्क्रॉल करे ना तो आदमी को लगे कि यार ये क्वालिटी लोग हैं, इनके साथ मुझे काम करना चाहिए, तभी वो यहाँ पे आएगा। तो जूम मीटिंग की बहुत अहमियत है। इसको जब हम जो भी हम स्टेप्स बताते हैं उसमें सबसे लास्ट में मीटिंग का रखता हूँ हमेशा, क्यों, क्योंकि ये फाउंडेशन है, इसको अगर हिला दिया तो सब हिल जाएगा। तो जाते जाते मैं इतना ही बताऊंगा कि जो माहौल है इसका जिंदगी में बहुत बड़ा असर है। एक जैसे माहौल बनाने से लोगों का जो है माइंड सेट बदलता है, जो गलत फहमियां है वो दूर होती है, क्योंकि इतने सारे लोगों को देख के उसको फील आता है नहीं यार ये करने लायक काम है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो माहौल को लेके हम बता सकते हैं, और पेशेंस के साथ काम करना है। पेशेंस इसलिए रखना है कि जब आप धीरे 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 हर मीटिंग में आते जाओगे, तो आप सबने चाइनीज बाम्बू ट्री के बारे में 90% लोगों ने सुना है कि भाई वो शुरुआत में जमीन से सिर्फ 5-6 क्या बोलते हैं 5-6 इंच ही बड़ा होता है, लेकिन अगले कुछ दिनों में वो 80-90 फुट बढ़ जाता है, और 5 साल में सिर्फ इतना बड़ा होता है, थोड़ा सा। तो आप सबको पता है क्योंकि वो जड़ें अपनी बनाता है इतनी गहरी, ताकि इतने बड़े पेड़ को झेल पाए। तो कुदरत के जो नियम है उसमें हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, और ये माइंड की जो कंडीशनिंग है, धीरे धीरे जो माइंड प्रिपेयर होता है वो फंक्शन से होता है, वो जूम मीटिंग से होगा। आज के जमाने में जूम मीटिंग क्यों, क्योंकि अब ये जमाना आ गया है कि अब आपको ट्रेंड बदलना है, और पुरानी जो तरीके हैं वो सब चेंज करना है। वो एक जापान में मतलब नई चीजें अपडेट करना है आपको, नई चीजों में। तो जापान में क्या हुआ कि एक संत महात्मा आए, और वो कुछ उनका प्रवचन शुरू होने वाला था, तो जैसे ही वो शुरू करने लगे तो वहां एक बिल्ली जो है वो बीच बीच में घूम रही, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया कि बिल्ली को जरा बांध दो, तो उन्होंने बिल्ली को बांध दिया। ऐसे रोज होता था, वो जब भी प्रवचन शुरू करते थे वो बिल्ली आके बीच में आती थी, तो उसको बांधना पड़ता था। फिर वो प्रवचन करने वाले गुरुजी जो है वो दुनिया से चले गए, उनकी जगह दूसरा आया तो उन्होंने प्रवचन शुरू किया, तो पता चला वहां बिल्ली नहीं थी, तो बुलाया गया कि बिल्ली लाके बांधो इधर, क्योंकि हमारे गुरुजी बांधते थे। फिर वो भी चला गया, उसके बाद दूसरा आया, तो बिल्ली बांधने का रिवाज हो गया। तो ऐसे जो पुराने जो सिस्टम है वो नए की तरफ अब जाना है, अब पुराना जमाना गया। अब महीने 2 महीने में एक बड़ा फंक्शन होगा जिसमें हम पर्सनली मिलेंगे, बाकी जूम पर ही बिजनेस बिल्ड होगा, क्योंकि अभी जो हमको प्रोडक्ट के साथ काम मिला है इसमें ना डेमो दिखाने जाना है, ना हमको
कुछ पर्सनल कोई कुछ नहीं करना है, इसलिए जूम पर सारा काम हो सकता है। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है, सजेशन है कि एकदम सीरियसली लीजिए जूम मीटिंग को और प्रमोट कीजिए। आप बेधड़क फोन लगाइए, 10 से 12 फोन लगाइए, आपके 2-3 लोग मीटिंग में आ जाएंगे। तो ये जूम मीटिंग हमको अच्छे से प्रमोट करना है, क्योंकि जूम मीटिंग ऐसी एक चीज है जहां पे आपका जीवन बदल जाएगा, आप अंदर से बदल जाओगे, आपकी टीम पूरी, जो भी आपको लगता है उनको कोई भी सवाल पूछे टीम, आपको बोला आज की मीटिंग में आ जाओ। उनको भी यही सवाल था, कोई बोलेगा यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, कैसे? अरे आज के जो स्पीकर है ना, उनके पास भी पैसे नहीं थे, पर उन्होंने कैसे मैनेज किया, सुनते हैं। ऐसे करके जूम में बुलाइए, तरीके से बुलाइए, कुछ भी प्रमोट कीजिए, लेकिन वो जूम में आना चाहिए। बस जूम के नंबर बढ़ गए तो हम सबका बिजनेस बढ़ गया। हम सबको 500 नंबर पहुंचाने अगले 2 दिन के अंदर, तो आज से कमिटमेंट लेना है, तो हम सब पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच प्रज्वल जी, आज की बात हमारी यहाँ पे पूरी होती है, और मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को कंक्लूजन आप कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू प्रज्वल, थैंक यस यस, यू थैंक्स जी। अ लॉट, थैंक्स अ लॉट संदीप जी, बहुत बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपने आज प्रोवाइड करी है। सी यकीनन बहुत लोग यही सोचते हैं कि हर रोज क्यों आना है मीटिंग में, बराबर कि नहीं? जी सो दोस्तों, मैं उन सभी को एक जवाब देना पसंद करूंगा। देखिए, मैं भी स्टोरी सुनाता हूँ, संदीप सर के थोड़ा कॉपी करूंगा। जी जी। ऐसे कुछ बात। तो दोस्तों, दो लकड़हरे थे। ओके, सबसे पहला जंगल में एक लकड़ी तोड़ने जाता है। ओके, वो दिन में खाली एक ही पेड़ तोड़ता है। ओके, तो जो उनका बॉस होता है ना, उसने और एक दूसरे बंदे को हायर कर लिया। ओके, तो वो जो दूसरा नया बंदा होता है, वो हर रोज कम से कम 202 या 3 पेड़ तोड़ता है। तो उसने क्या किया, जो उनका मालिक है, तो सेकंड नंबर वाला जो नया बंदा था, जो दिन में 202 या 3 पेड़ तोड़ता था, उसकी सैलरी को बढ़ा दिया। राइट? तो जो पुराना बंदा था, उसको क्वेश्चन आ गया, सवाल आ गया कि यार ये कैसे पॉसिबल है? यार मैं एक ही तो पेड़ तोड़ पाता हूँ पूरे दिन भर में, और ये अभी वाला नया बंदा आया जिसको कुछ ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, वो अचानक से दिन में 2 या 3 पेड़ कैसे तोड़ पाता है? एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस तो बहुत है, मतलब उसने तो होना नहीं चाहिए ऐसा। तो वो सोच सोच में लग गया। तो एक दिन उसने क्या किया, थोड़ा अपना ईगो जो है ना, वो बाजू में रख लिया, और वो नया वाला जो बंदा है, ओके, जो दिन में 2 या 3 पेड़ काट पाता है, उसको पूछा कि अरे भाई, तू कैसे के तोड़ पाता है? तो उन नए इंसान ने बहुत सिंपल सा एक जवाब दिया कि मैं क्या करता हूँ पता है क्या, हर एक अपना पेड़ तोड़ लिया ना, तो मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, और ब्रेक लेकर जो मेरी कुराड़ी है उसको मैं घींचता हूँ। ओके, तो इससे क्या होता है, जो मेरी कुराड़ी ना, वो शार्प बन जाती है, और शार्प बनने के बाद क्या है, मैं किसी की भी कौन से भी पेड़ को आसानी से नेक्स्ट टाइम तोड़ पाता हूँ। तो दैट मीन्स क्या, इस स्टोरी का कंक्लूजन ये मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि हर रोज जो हमें नॉलेज मिलने वाला है, जो बातें हम सीखने वाले हैं, वो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम से सीखने वाले हैं। राइट? हर रोज जूम मीटिंग में वही प्लान होता है, लेकिन वही प्लान जो बताने का तरीका है, हर एक इंसान का अलग अलग होता है। राइट? क्योंकि हम इंसान इतने नॉलेजेबल बनाए हैं भगवान ने, कि उनको सबको बुद्धि तो दी है, लेकिन सभी की जो फिंगरप्रिंट्स है वो कभी भी मैच नहीं होती। सभी इंसान को 2 हाथ 2 पैर, एवरीथिंग सब सेम ही है, शक्ल भी चेंज है। राइट? लेकिन सभी के पास जो नॉलेज है ना, वो अलग अलग तरीके से दिया है। तो दोस्तों, आप यहाँ से जो सक्सेसफुल बनने वाले हो, तो वो इसी से बनने वाले हो, जब आप हर रोज अपने कुल्हाड़ी को धार लगाओगे, हर रोज 8 बजे आकर। राइट? तो आप बहुत एक्सलेंस हो जाओगे, अपनी फील्ड में माहिर बन जाओगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपको उस लकड़हरे ने हर रोज, हर वक्त वो अपनी एक्स को, कुल्हाड़ी को शार्प करता था, जिसके कारण उसकी जो इफिशियंसी थी वो बढ़ चुकी थी, वो इफिशियंसी आपकी और हमारी भी बढ़ सकती है। सिंपल सी चीज है। क्योंकि देखिए, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जो पुराने लोग हैं, हम जैसे, वो हर रोज मीटिंग में रहते हैं एनी हाउ। राइट? अभी प्लान तो सबसे पहले किसको पता है? हम ही को पता है ना।
मतलब तो हमने ऐसा सोचना चाहिए कि यार क्या है यार, प्लान तो वही होने वाला है, राइट। सब कुछ तो प्रोफाइल तो वही बताने वाले हैं, तो जानना जाना क्यों जरूरी है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, हम भी कुछ है ना, नई नई चीजें हर रोज सीखते हैं। क्योंकि देखिए अभी कल का जो मीटिंग हुआ, मिस्टर सोनी इनका, पवन सोनी इनका, कितना बेहतरीन मीटिंग हुआ उनका, राइट। राइट। मतलब बहुत सारी चीजें हमें कल कल भी सीखने मिली है। तो दैट इज द रीजन हर रोज मुझे लगता है कि हर रोज जो हमारी धार है नॉलेज की, शार्पनेस होनी चाहिए हर रोज मीटिंग में आकर, राइट। सो थैंक्स थैंक्स अलॉट दोस्तों, ये मेरा थॉट था जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। सो चलिए, हमारे बीच और कुछ लीडर्स हैं, मैं उनको भी अनम्यूट करना पसंद करूंगा, जो अपना एक्सप्रेशंस, जो अपने फीलिंग्स इसके बारे में रखना चाहते हैं। सो आई रिक्वेस्ट माय डियर लीडर्स। सो सबसे पहले हमारे बीच मिस्टर हितेंद्र भाई है सूरत से, मैं उनको इनवाइट अनम्यूट करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम मिस्टर हितेंद्र जी। हितेंद्र जी आप अनम्यूट हो सकते हैं। थैंक यू सर, मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं संदीप शर्मा सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से हम लोगों को जूम मीटिंग का जो वैल्यू है वो बताया। मेरे पापा मुझे एक बात कहा करते थे कि चाहे मान लो बारिश का समय हो, ठंडी के मौसम हो, गर्मी का दिन हो, चाहे कुछ भी हो, अगर सही तरीके से हमें बिजनेस करना है तो हमें अपने बिजनेस के स्थान जो होता है वहां पे बैठना चाहिए। अब मान लो कोई शॉपिंग की किसी भी प्रकार का कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करता है या फिर मल्टी लेवल इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं। हमने देखा होगा कि कई सारे शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं तो उसका हर दिन यही काम होता है। मान लो कपड़े बेचने वाले का काम क्या होता है, हर दिन कपड़ा ही बेचना होता है। किराने की दुकान वाले का हर दिन उसको अनाज कटोल जो भी होता है प्रोडक्ट उसकी वो बेचना होता है। तो ये उसका धंधे का स्थान हुआ, हर दिन उसको वही चीज करना है। अब मान लो कोई जॉब करता है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो चाहे डायमंड इंडस्ट्री में हो, तो सुबह से लेकर शाम तो उसका रोल फिक्स है, उसको यही चीज करना होता है, किसी बॉक्स पैकिंग करना होता है। तो जब ये इंडस्ट्री में हम आए हैं तो जूम पे बैठना यानी कि हमारे धंधे का स्थान है, यहाँ पे बैठना हमारा कर्तव्य बनता है। ये मैं मानता हूँ, ये चीज मुझे मेरे पापा ने बताई थी और मैं आज भी भूला नहीं हूँ। तो मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को जो जूम का प्लेटफॉर्म है हर दिन हमें यही करना है, बस यही तो चीज होता है। क्योंकि ये हमारे बिजनेस का स्थान है, तो यहाँ पे हर दिन हमें टाइम टू टाइम आना है। हम जब टाइम टू टाइम बिजनेस के स्थान पर बैठते हैं तो ईश्वर भी अपने पास एक डायरी रखता है, उसके पास भी हाई लेवल का सॉफ्टवेयर है। वहां पे अपना जो हाजिरी होता है वो क्या बोलते हैं हिंदी में, हाजिरी अपनी लग जाती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। बहुत बहुत अच्छी बात बताई हितेंद्र भाई आपने। राइट राइट, एक्चुअली सी, इसका और छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए कोई भी छोटा सा हम किराना दुकान देखेंगे, राइट। तो किराना दुकान में अगर वो मालिक ही नहीं रहेगा तो उस दुकान की क्या हालत होने वाली है, राइट। बहुत सारे लोग आएंगे नहीं, कस्टमर आएंगे नहीं ना। क्यों क्यों आएंगे? क्योंकि उनको पता है यार उसका मालिक ही नहीं है दुकान में। तो दैट इज द सेम थिंग, अपना जो बिजनेस है वो बिजनेस है अपना जूम का। लोग बोलते ना, जो जूम पे उसका बिजनेस बूम पे, राइट। एक कहावत बन चुकी है, जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस बूम पे। ये एक्चुअली फैक्ट है दोस्तों। टीम आपकी चाहती है कि आपका आप भी जूम पर आकर बात करें, राइट। तभी टीम आपको फॉलो करना शुरू करती है। तो दोस्तों जो जमाना है वो बदल चुका है, मतलब रिवॉल्यूशन जो है वो बदल चुकी है। हम पहले क्या होता था, फिजिकली हर संडे हफ्ते में 2-3 बार गाड़ियां भर भर के सेमिनार हॉल पर जाते थे, राइट। प्रेजेंटेशन देने वाले प्रेजेंटेशन देते थे, बाद में क्लोजिंग होता था। अपने जो सीनियर्स है उनके साथ हम अपने गेस्ट को मिलवाते थे और सीनियर क्लोजिंग करते थे, राइट। वो जो माहौल था गाड़ियां भर भर के जाने का, सूट बूट में टाई लगाकर खड़े होने का, एवरीथिंग, वो सब चेंज हो चुका है कोविड के कारण।
कोविड ने हम सभी को हमारे जो माइंड की सोच थी ना, उस सोच के ऊपर बहुत बड़ा घाव किया है, राइट। वो हम अभी कभी भूल नहीं सकते, कभी भुला भी नहीं सकते, बिकॉज कोविड ने बहुत सारी चीजें हमें अच्छी भी दी है और कोई चीजें बुरी भी दी है। अच्छी चीजें ये है कि हम हमारा बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए, वो हम कोविड ने सिखा दिया है कि मैक्सिमम जो अपॉर्चुनिटीज है वो ऑनलाइन में है, राइट। उसके बाद आपने देखा भी है दोस्तों, ये ऑनलाइन जितने भी बिजनेसेस आए वो सारे के सारे हिट होने लगे, राइट। सो दिस इज अ पावर ऑफ रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो सिस्टम है उसकी। तो मुझे लगता है कि हर इंसान ने जूम में आना बहुत बहुत जरूरी है। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगले जो हमारे लीडर है मुंबई से, नरेंद्र पाठक इनको। सो प्लीज वेलकम मिस्टर नरेंद्र पाठक जी। थैंक यू प्रज्वल जी। मैं अभी ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन जिज्ञासा जो उमंग है वो सुनने की, और आपने बहुत अच्छा शब्द कहा कि वो कुल्हाड़ी की धार लगानी ही चाहिए, और इसका जीता जाता उदाहरण है। परसों मैंने एक डॉक्टर को, हार्ट के डॉक्टर को मैंने मीटिंग में बैठाया था। पहले दिन ही वो एक्टिव हो गया, आधी मीटिंग सुना एक्टिव हो गया। पाठक जी, मैं तो सोचा कि आपकी मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। तो ये मीटिंग का जो जलवा है सुबह शाम सुनने का ना, उसको अद्भुत है। और संदीप शर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सर जब भी आते हैं कुछ नए उदाहरण, नए मिशन और नए सोच के साथ आते हैं, और हर दिन इनकी शब्दों में एक अलग शब्दावली होती है, सुनने की जिज्ञासा बनी रहती है। मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, नहीं कि मुझे 9 बजे अपने क्लास में पहुंचना है। हम जब एक विद्यार्थी बनेंगे ना, तो ही हम कुछ सफलता पाएंगे। हम प्रिंसिपल अभी नहीं बनना है, हमें विद्यार्थी बन के सुनना है और अपने विद्यार्थी जीवन से ही सीखना है। जब तक जिंदगी में सीखने की ललक रहेगी ना, तब तक हमारा आप सभी का ग्रो होगा। जिस दिन सीखने की ललक खत्म हो जाएगी, उस दिन बिजनेस बंद हो जाता है। और मैं क्या कहूँ शब्दों में, और बड़ा आनंद आता है। कुछ नई उमंग, नए जोशों के साथ, कुछ उम्मीदों के साथ मैं रिटर्न बॉम्बे के लिए हुआ हूँ, और अच्छी हमारी मीटिंग हुई है और अच्छे लोग मिले हैं। हमें 10 फौजी हैं, 10 ही मिल गए, 10,000 तक हमें पहुंचा देंगे। थैंक यू वेरी मच प्रज्वल जी। और आपका तो कोई जवाब ही नहीं सर, आप तो एक शब्दों के महारथी हैं और हर दिन नए नए ज्ञान लेके आते हैं। और कल पवन जी का भी बहुत बढ़िया मीटिंग था, वो भी हमने ट्रेन में रात में सुना, बड़ा आनंद आया, मजा आया। ट्रेन आ रही है लेकिन मेरा स्पीकर बंद नहीं हुआ, चढ़ना था फिर भी वो जारी रहा, मीटिंग चलता रहा। थैंक यू वेरी मच। हम बॉम्बे कल पहुंच रहे हैं सर, और फिर नई कुछ उमंग होगी और नए कुछ आइडिया लगेंगी, लोगों से कांटेक्ट होंगे। और एक बहुत मजा इस बात का आता है, जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना, समय की बचत हो गई लोगों की, और लोगों के पास समय है कि लोग जुड़ जाते हैं। अब वो वक्त गया कि मीटिंग अटेंड करो, लोगों को बुलाओ, लोग हेरिटेज हो जाते हैं। हैंड ओवर टू प्रज्वल जी। थैंक यू वेरी मच, आपने बोलने का मुझे अवसर दिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। नरेंद्र पाठक जी बहुत बहुत हार्ड वर्किंग लीडर है, जो चाय पीते पीते भी किसी को भी ज्वाइन करवा लेते हैं, ऐसे हमारे नरेंद्र पाठक जी है। तो सर हाँ, ये तो है, भले जुड़े न जुड़े लेकिन उसके माइंड में तो मैं सोचने को मजबूर कर देता हूँ। लोग हैरान होते हैं सर आप किस तरह से। अभी मैं लखनऊ जब गया था, आने जाने में करीब 15 लोगों को काट दिया, 15 लोगों की ओपनिंग ले ली, 15 लोग आज नहीं तो कल जुड़ने वाले हैं। ये जरूरी नहीं कि तुरंत कोई जुड़ेगा, लेट जुड़ेगा। जो पौधा लेट उगता है मिट्टी में, जो अंकुर दाना रहा, वो लेट जो उगता है ना, वो एक विशाल वृक्ष भी बनता है। जो जल्दी उगते हैं ना, वो जल्दी धराशायी हो जाते हैं। हमें जल्दी उगाने में नहीं मजा आता है, हमें बहुत स्थिर होकर उगाने में मजा आता है, कि वो एक फौज जब तैयार हो तो एक आगे तक जाए हो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नरेंद्र जी। सो आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सहदेव वाघमारे, डायनामिक लीडर इनको। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सहदेव वाघमारे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी को, सभी लीडर्स को मेरा सतत नमन, प्रणाम। जो आपने मुझे इस लायक समझा, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया, उसके लिए प्रज्वल सर आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो सेशन है, जो संदीप शर्मा सर का जो सेशन मैं रेगुलर सुनता आ रहा हूँ, और मैं तो टोटली सेशन सुनता हूँ, चाहे मॉर्निंग का हो चाहे इवनिंग का हो, मैं सेशन कोई भी नहीं छोड़ता हूँ। क्योंकि सेशन बोलते ना, विदाउट नॉलेज का कोई भी काम नहीं हो सकता है। हम अगर खुद ही अगर परिपक्व नहीं बनेंगे तो हम टीम को भी परिपक्व नहीं बना सकते। तो ये जो सेशन जो चल रहा है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की थिंकिंग रहती है, आज हम अदर जगह कहीं पर भी हम काम करते भी आ रहे हैं आज तक भी, लेकिन कई लोगों की थिंकिंग वही रहती है, मैं बार बार क्यों मीटिंग में जाऊँ, क्यों मीटिंग जूम अटेंड करूँ,
कि लेकिन आज उनको ये नहीं मालूम है कि आज अगर मीटिंग हम बार बार अगर अटेंड करते हैं, चाहे फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो, अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हो तो क्या आपके अंदर में वो क्वालिटी है क्या कि आप 10 लोगों के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन करो? नहीं है। मतलब वही एक क्वेश्चन मैं कई लोगों से कई करता हूँ, ठीक है आप मीटिंग में नहीं आ रहे हो तो ये काम करो, ये प्लान प्रेजेंटेशन करके दो, तो बोले मेरे को प्रेजेंटेशन भी नहीं आता है। तो आज अगर हम मीटिंग में अगर बार बार आते हैं तो ये हमारा माइंड ओपन होता है और जो चीजें हमारे दिमाग में नहीं रहती, हमको मालूम नहीं रहती, वो भी सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है। आज कोई भी चीज एक बार में घर नहीं करती हमारे दिमाग में, उसको बार बार हम जब तक दिमाग में डालेंगे नहीं तब तक हमारे दिमाग में नहीं आता है। एक छोटी सी कहावत हमने सुनी है, अगर एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर अगर एक पानी की बूंद भी अगर बार टप 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 टपकती रहती है तो वो एक पानी की बूंद में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो विराट पत्थर को भी वहां पे तोड़ देता है। तो उसी प्रकार से अगर हम डेली जूम मीटिंग अटेंड करें तो वास्तव में जो चीज आप कितना भी निगेटिव अगर आदमी है, लेकिन अगर वो बार बार अगर मीटिंग अटेंड करेगा तो वो एक दिन उसका दिमाग पॉजिटिव होगा और वो आपके हमारे साथ में बिजनेस का एक पार्टनर बन सकता है और वो एक बहुत बड़ा लीडर कल्चर के बन सकता है। तो आज ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो, मीटिंग हमें छोड़ना चाहिए, मीटिंग हमें जरूर अटेंड करना चाहिए। संजय सर का जो सेशन चलता है रियल में एक अमेजिंग सेशन होता है। मैंने चाहे प्लान प्रेजेंटेशन की बात हो चाहे ट्रेनिंग सेशन हो, मैं हर ट्रेनिंग सेशन अटेंड करता हूँ सर आपका। और वही चीज मैं लोगों को भी बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो, अगर हम आपने क्लास में अगर एडमिशन लिया है, स्कूल में अगर एडमिशन लिया है, स्कूल में अगर आप प्रेजेंट करो रहोगे नहीं तो टीचर क्या पढ़ा रहा है, आपको उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ये आपके दिमाग में नहीं आने वाला है। तो जब तक आप कॉलेज नहीं जाओगे, जब तक आप स्कूल नहीं जाओगे, आपको नॉलेज नहीं बढ़ने वाला है। नॉलेज को अगर हमें अपग्रेड करना है तो हमें स्कूल कॉलेज जाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से आज जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये एफिलिएट मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, ये विदाउट नॉलेज का नहीं है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमारा डुप्लीकेशन का नो प्लेटफॉर्म है। डुप्लीकेशन मतलब लीडर क्या बोल रहा है, बोलते ना ऊपर से लो और नीचे दो और बीच में कमाओ। मतलब ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये रियल में अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। हम जब तक ऊपर से लेंगे नहीं, हम नीचे देंगे कैसे? तो आज हमें वही चीज सीखना है कि ऊपर लीडर क्या बोल रहा है, लीडर क्या बोल रहा है और वो कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे देना है। ये चीज जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम टीम का ग्रोथ नहीं कर सकते हैं और हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सो थैंक यू सर, आपने मुझे इतना कीमती समय दिया बोलने के लिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है जो मुझे लगता है कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। सी कराटे क्लास हमने देखा है, राइट? आजकल हर गली मोहल्ले में कराटे क्लासेस शुरू हो चुके हैं। दोस्तों जब कोई बच्चा है ना वाइट बेल्ट की ट्रेनिंग करता है, उसमें बहुत सारे बेल्ट होते हैं, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, मरून वगैरह, ब्लैक वगैरह, ऐसे सारे। तो जो कोई भी इनिशियल लेवल पे बच्चा ज्वाइन करता है वो पहले ट्रेनिंग लेता है वाइट बेल्ट की। व्हाइट बेल्ट में जो उसे सिखाया जाता है ब्लॉक और पंच, ब्लॉक और पंच, ओके, वो सही सेम ट्रेनिंग है ना हर एक कलर के बेल्ट के लिए होता है। ग्रीन के लिए भी सेम होता है, ब्राउन के लिए भी सेम होता है, मरून के लिए भी सेम, ब्लैक के लिए भी सेम। मतलब हर वक्त वो जो एग्जाम देते चलता है रैंक के लिए, उस वक्त उसको एक ही चीज सिखाई जाती है, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक। ब्लॉक पंच ये ऐसा है दोस्तों जैसे जिस तरीके के हमारे जीवन में जूम मीटिंग है, राइट? हर रोज अगर हम जूम मीटिंग में आएंगे, दैट मीन्स क्या, कराटे जब हम सीखते हैं तो वहां पर एक ही चीज सिखाते हैं फ्रॉम बेसिक से, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। हर दिन कम से कम 100 से 200 बार है ना उसी ब्लॉक पंच की प्रैक्टिस की जाती है। भले वो किसी भी लेवल का बच्चा हो, भले उसने व्हाइट बेल्ट अचीव किया है या ग्रीन बेल्ट अचीव किया है या मरून बेल्ट या ब्लैक बेल्ट अचीव किया है, तो हर एक प्रैक्टिस करने वाला वो इंसान कराटे क्लासेस में ब्लॉक और पंच की प्रैक्टिस करता है हर रोज 1 घंटा। क्यों? क्योंकि उस मास्टर को ये चीज पता है कि अगर रोड पे
मेरा बच्चा जाता है और उसका किसी के साथ अचानक से सेल्फ डिफेंस उसे करना पड़े, तो उसे वो ब्लॉक पंच करने में सोचना ना पड़े। अगर उसने सोचा थोड़े क्षण के लिए कि मैं ब्लॉक कैसे करूं और पंच कैसे लगाऊं, तो हो सकता है वो जो मेरा स्टूडेंट है वो मार खाकर रिटर्न आ जाए। तो वो जो अभ्यास है वो गुरु को पता है कि किसको क्या किस तरीके से सिखाना है। तो दोस्तों, जब एक छोटा सा बच्चा हर वक्त लाइफ पूरी जिंदगी भर ब्लॉक और पंच की प्रैक्टिस करते रहता है हर रोज, तो मुझे लगता है कि अपना बिजनेस तो करोड़ों रुपए कमाने वाला है, करोड़ों रुपए कमा कर देने वाला है, जिससे हम हमारे परिवार के सारे सपने पूरे होने वाले हैं। राइट। ऐसे हमारे बीच बहुत सारे दोस्त हैं जिनके फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होने लग चुकी है। राइट। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर किसी ने हर रोज आकर ब्लॉक पंच सीखना हर रोज जरूरी है। राइट। सो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा, आज जिनका 8 बजे बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम होने वाला है, ऐसे हमारे बीच महेंद्र पाटिल जी, नागपुर महाराष्ट्र की भूमि से मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जिनका आज 8 बजे स्पेशल जूम प्रेजेंटेशन है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर महेंद्र पाटिल जी। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। मैं बोलना नहीं चाहता था पर मुझे रोका नहीं गया, क्योंकि संदीप शर्मा जी का जो भी स्पीच होता है ना, अंदर से इंसान को मोटिवेट कर देता है। तो बोलते हैं ना कि जिंदगी में इंसान ने जिंदगी भर स्टूडेंट बनकर रहना चाहिए, विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए। हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। भले ही हम कितने सालों से ट्रेनिंग दे रहे हो, बराबर ट्रेनिंग ले रहे हो, तो भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज की ट्रेनिंग से मुझे 2-3 बातें बहुत अच्छी सीखने को मिली। सबसे बड़ी बात इसमें सीखने को मिली कि वो एक चीज है कि हर कोई बिजनेस में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। सातत्य जिसको बोलते, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। इसलिए मीटिंग में आना ये भी एक कंसिस्टेंसी है, क्योंकि आप आओगे तो लोग आओगे, इन्होंने सर ने बोल दिया था, बराबर है। तो इसी के मुकाबले क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है, आप दिखोगे तो लोग दिखेंगे, आप रहेंगे तो। दूसरी बात, एक बिजनेस में कहावत है कि छोटी दुकान को ग्राहक खा जाता है और बड़ी दुकान ग्राहक को खा जाती है। बड़ी दुकान का मतलब क्या हो गया, जूम पे जितने ज्यादा लोग दिखेंगे ना, भीड़ दिखेगी ना, तो उसको सामने वाले को दिखेगा नहीं यार यहाँ कुछ तो भी अलग चल रहा है, बराबर है। और एक 10-15-50-100 लोग दिखेगा ना, अरे यार बोलो रोज आता हूँ पर यहाँ पे 40-50 लोग के ऊपर दिखता नहीं है, बराबर। तो ये एक मैसेज जाता है टीम में, इसलिए बहुत लोग जोड़ना बहुत जरूरी है। अब रही बात जोड़ने के लिए, यहाँ पे कॉलिंग करने के लिए, कि हम पुराने जमाने में कॉलिंग करते थे वो अलग सिस्टम था, क्योंकि वो हमको फिजिकल कॉलिंग करने रहता था। अभी हमको डिजिटल कॉलिंग करना है। अब डिजिटल कॉलिंग के दायरे अलग हो चुके, सिस्टम अलग हो चुका है, बराबर है। वो उसके लिए भी हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए भी अभी ट्रेनिंग मैं भी तो तैयार कर रहा हूँ एक ट्रेनिंग उसके लिए भी। तो वो भी हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीखेंगे तो ही इसमें बढ़ेंगे, बराबर है। तो ये सब चीजें हमको सीखने को मिलती है। तो ये कोई भी ट्रेनिंग रहे, मैं तो जिंदगी में ऐसा कोई ट्रेनिंग छोड़ता नहीं हूँ, किसी का भी रहे, चाहे अपलाइन रहे डाउनलाइन रहे, कोई भी बंदा रहे, हर बंदे से सीखने को मिलता है। बोलते हैं कि एक भगवान जो है उसको 20-20, 30-30 गुरु रहते थे, भगवान को भी गुरु रहते थे, बराबर है। इतने सारे गुरु क्यों करना पड़ता है कि हर गुरु का एक अलग महत्व होता है, बराबर है। तो ये सीखने की चीज है, जितना सीखोगे उतना टीकोगे। हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पे आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे नॉलेज लेना ही पड़ेगा और हर बंदों को लेना पड़ेगा। जो बंदा यहाँ पे आएगा टिकेगा, सीखेगा, वही टिकेगा। तो मैं ज्यादा समय न गवाते हुए मैं यहाँ पे मेरा 2 मिनट का ये खत्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद मुझे बोलने देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट महेंद्र पाटिल जी। दोस्तों, महेंद्र पाटिल जी का आज शाम को 8 बजे सेशन होने जा रहा है। और महेंद्र पाटिल जी की खासियत एक बात बताना चाहूंगा मैं। दोस्तों, महेंद्र पाटिल जी है ना, बहुत रूट लेवल पे बात करते हैं। फ्रैंकली एकदम उनका जो सेशन होता है ऐसा लगता ही नहीं कि 1 घंटा कहाँ पे चला गया। मतलब कॉन्सेप्ट हम इतने मजेदार तरीके से समझ में आती है हमें कि बहुत नेचुरल तरीके से महेंद्र पाटिल जी का प्रेजेंटेशन होता है। हर एक चीज जो वो बताते हैं वो बहुत क्लियर कट हमें समझ में आती है। तो दोस्तों, आज रात की मीटिंग 8 बजे महेंद्र पाटिल सर हमारे डायनामिक लीडर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो मैक्सिमम मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम आप इनविटेशन इनवाइट करो, क्योंकि वहां से आपको 100% रिजल्ट वहां से आपको मिलने वाला है उस मीटिंग से। राइट। चलिए दोस्तों, वक्त हो चुका है, 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है कि हम सभी ने वक्त को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। टाइम इज वेरी वैल्यूएबल असेट इन आवर लाइफ। सो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। रात को 8 बजे फिर से मिलते हैं। वंस अगेन थैंक्स लॉट संदीप शर्मा जी
योर वैल्यूबल टाइम एंड वैल्यूबल नॉलेज। इसी तरीके से आप हर हफ्ते आइए, हमें नया नॉलेज आप सिखाइए, जिसके कारण हम बहुत कम वक्त में अच्छे खासे मुकाम पर सब पहुंच चले। तो थैंक्स अ लॉट सभी के बिहाफ में मिस्टर संदीप शर्मा जी, वंस अगेन थैंक यू सर। यस, थैंक्स अ लॉट। सो चलिए दोस्तों, रात को 8 बजे फिर से मिलते हैं। सो टिल देन प्लीज टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप अर्निंग विद रुद्रांग न्यूट्री स्टोर। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।